ख़वातीन हज़रात, जो इक़्तिबास में आज पढ़ रहा हूँ वो खुतबा सदारत से है, मजलिस खिलाफत आगरा। और इस खुतबे को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 25 अगस्त 1921 में दिया था। तो मैं एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ूँगा और इसमें तहरीक मवालात, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की गई है और उन्होंने अपने दलाइल से साबित किया है इस खुतबे में कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम अगर मुसलमानों पर जुल्म करती है तो उनसे ताल्लुक़ात ख़त्म कर लेना शरई तौर पर जायज़ है, बल्कि कुरान का हुक्म है कि ऐसे कौमों को बाइकआउट किया जाए और उनके साथ ताल्लुक़ात ख़त्म किए जाएँ जब तक कि वो अपने जुल्म से बाज ना जाएँ। तो अब मैं खुतबा पढ़ना शुरू करता हूँ। हज़रात, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सदाक़त व हक़ परस्ती के बेहतरीन और आला फ़र्ज़ अदा करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ और उनकी एकजहती ज़रूरी है। तहरीक खिलाफत से तकरीबन 10 साल पहले मैंने इस हकीकत को महसूस किया कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बेहतरीन शरई और इस्लामी फ़राइज़ अंजाम देना चाहते हैं तो बहैसियत हिंदुस्तानी होने के उन्हें अंजाम देना चाहिए। ये भी एक सच्ची हैसियत है, मगर सबसे पहली हैसियत यह है कि बहैसियत मुसलमान होने के मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने हिंदू भाइयों के साथ हो जाएं और अपने सीने में मैं वो दिल रखता हूँ जिसके लिए हिदायत की कोई शुआएं नहीं हो सकती जो फ़ातिरुस समावात ने भेजी ना हो। मेरा अक़ीदा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते जब तक वह अहकाम इस्लामिया के मातहत हिंदुस्तान के हिंदुओं से पूरी सच्चाई के साथ इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ ना कर लें। तर्क मवालात के ज़मन में कुरान मजीद के अहकाम क्या हैं? मवालात वलायत से है। वलायत के मानी है मोहब्बत और इयानत और नुसरत। तो तर्क मवालात के मानी हुए मददगारी के हर तरह के ताल्लुक़ात को मुनक़ता कर लेना जब तक वो जमात अपने जुल्म से बाज ना आए। कुरान मजीद ने दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम कौमों की 2 किस्में करार दी हैं। ये तक़सीम सूरह मुम्तहना में मौजूद है। कुरान मजीद ने बताया है कि 2 किस्म की कौमें दुनिया में पेश हो सकती हैं। एक तो गैर मुसलमान कौमें जो मुसलमान पर हमला नहीं करती, मुसलमानों की हुकूमत और खिलाफत पर हमला नहीं करती। ऐसे गैर मुस्लिम कौमें जिन्होंने न तो हमला किया है और न तो मुसलमानों की आबादियों और बस्तियों पर हमला करना चाहती हैं। ऐसी कौमों के लिए कुरान एक लम्हे के लिए भी मुसलमानों को नहीं रोकता कि उनके साथ मसालहत करें और बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा सलूक करें। लेकिन जिन गैर मुसलमान कौमों का ये हाल है कि वो मुसलमान कौमों के साथ क़त्ताल करें, मुसलमानों को उनकी बस्तियों से निकालें, ऐसे गैर मुसलमान कौमों की निस्बत बिलाशुबह कुरान मजीद की तालीम यह है कि उनके साथ ताल्लुक़ात मुनक़ता कर लिए जाएँ। और कुरान मजीद का यह कानून कामिल इंसाफ और अदालत पर मबनी है जिसको खुद खुदा की फितरत ने कायम किया है। इस आलमगीर और हमागीर अदालत की बिना पर कुरान मजीद का यह ऐलान है कि ऐसे गैर मुसलमान कौमों के साथ मुसलमान कोई ऐसा ताल्लुक़ न रखें जो मोहब्बत, दोस्ती, सुलह और वफ़ादारी और किसी तरह के यानत व नुसरत का हो। यह हुक्म क़तई मुतअद्दिद आयात कुरानी में मौजूद है। गुज़श्ता 5 साल के अंदर दुनिया में जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर हुए हैं, जिनके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों के मुकाबले में फ़रीक़ मुहारिब हो गई है, यानी लड़ने वाली फ़रीक़। इसीलिए मुसलमानों के लिए यह करीब करीब कुफ्र हो गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी इस्तिताअत के अंदर मोहब्बत व इयानत, वफ़ादारी और इताअत का कोई ताल्लुक़ रखें। अगर वो कोई ताल्लुक़ इस तरह का रखेंगे तो 1 मिनट के लिए उनको ये हक़ न होगा कि वो अपने आप को मुसलमानों की सफ़ में जगह दें। कुरान ने कहा है कि जो मुसलमान ऐसे वक्तों में, ऐसी हालतों में इस मुहारिब कौम के साथ और उसके शुरका के साथ रिश्ता मवालात रखता है, अगरचे वो ज़मीन में
अपने आप को मुसलमान कहे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसका शुमार मोमिनों में न होगा, कुफ़ार में होगा। आज भी मैं यही ऐलान करता हूँ, इसलिए कि सुलह की खबरें उड़ रही हैं। हर मुसलमान के क़ल्ब पर यह हकीकत नक्श है और होना चाहिए कि जब तक अंग्रेज़ी हुकूमत अपने इस इब्लिसाना घमंड से बाज ना आ जाए, मुसलमानों के मुतालबात शरई को पूरा न करे, इराक़ की सरज़मीन उसकी मदाखलत से पाक न हो जाए, एशिया कोचक में उसकी कोई ताकत मुखालफत न करे, खुस्तुन दुनिया से तमाम शरायत और पाबंदियाँ उठा न ली जाएँ, हिंदुस्तान को आज़ादी न दी जाए, उस वक़्त तक अंग्रेज़ी गवर्नमेंट मुसलमानों के मुकाबले में फ़रीक़ मुहारिब है। अगर मुसलमानों के दिल में एक आखिरी चिंगारी भी ईमान की बाकी है, तो किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो सुलह या सफाई का हाथ अंग्रेज़ों की तरफ बढ़ाए। वो मुसलमान अपने उन आबाद शहरों को छोड़ दे, जंगलों में चला जाए, वहाँ सांप और बिच्छुओं के साथ सुलह कर ले, मगर अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के साथ सुलह नहीं कर सकता। बहरहाल हिंदू मुसलमानों के इत्तफाक के सिलसिले में आपके सामने ये हकीकत लाना चाहता था कि अगर मुसलमानों ने मोहब्बत का हाथ, एकजहती का हाथ, रफ़ाक़त का हाथ अपने हमसायों की तरफ बढ़ाया है, तो उनका ये अमल महज कोई वक्ती और दिफाई नहीं है, पॉलिटिकल चाल नहीं है, बल्कि उनको यकीन करना चाहिए कि मुसलमानों ने मोहब्बत का आगोश खुद नहीं खोला है, बल्कि उनके खुदा ने, उनके कवानीन शरीयत ने खुलवाया है, चूँकि उसकी बुनियाद शरीयत पर है। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी का अगर कोई काम समझता हूँ तो यही है। मुझे यकीन है कि मैं हिंदुस्तान के उन इंसानों में से हूँ जिनको खुदा ने किताबुल्लाह की तरफ बुलाया है। मैं अपने लिए कोई खिदमत समझता हूँ तो ये सिर्फ यही है कि किताबुल्लाह की तरफ लोगों को बुलाऊं। मुसलमान अपने हिंदू भाइयों से तमाम कामों में अलग थलग थे। मैंने दावत दी कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान की ज़िंदगी में बहैसियत मुसलमान होने के अपने अजीम शान फ़राइज़ अंजाम देना चाहते हैं, तो उनका फ़र्ज़ होना चाहिए कि इत्तफ़ाक़ का कदम बढ़ाएं और 22 करोड़ हिंदुओं के साथ एक हो जाएं। मुसलमानों के लिए ऐसा करना उनके मजहबी अमल में से था।